हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग पार्ट ऑफ अनअकैडमी। मेरा नाम है हितेश मिश्रा, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं। आज हम बात करेंगे मोटिवेशनल सेशन की। मोटिवेशनल सेशन में हम आज आपसे 4 चीजों को कहेंगे। आप अगर विद्यार्थी हैं, आपको ये अभी के अभी छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा आप जीवन में सही फैसला कैसे लें, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये बहुत ही उम्दा सेशन होने वाला है। बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे हम, 6 से 8 मिनट आप हमारे साथ रहिए। सबसे पहली बात कि हम लोग जो धरती पर आए हैं, मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ अलग करने के लिए आए, नहीं तो जानवर में ही होते, किसी और चीज में होते। तो यहां पर सबसे पहला आपको हम बता दें, जो चीज आपको छोड़ना है एज ए स्टूडेंट, एज अ ह्यूमन बीइंग, सबसे पहला काम वो है कि दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरा क्या सोचेगा। ये जो पॉइंट है, अगर आप ये मन में रखते हैं तो इसको अभी के अभी आप छोड़ दीजिए, लीव। क्यों? इसका रीजन क्या है सर? देखो, कई बार तो हम लोग कई डिसीजन इसलिए नहीं ले पाते हैं कि हम लोग सबसे पहले ये सोच लेते हैं कि दूसरा क्या सोचेगा। मान लो कि तुमको गाना बहुत अच्छा आता है, लेकिन घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं, पढ़ना ही है, तुमको यही नौकरी करना ही है। अगर तुम उसके अगेंस्ट जाते हो, उनके घर वालों के, तो लगेगा रिलेटिव्स क्या सोचेंगे। मान लो कि तुम में कोई ऐसा हुनर है, कोई ऐसा स्किल है जिसमें तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तुमको लगता है कि हम अगर ये काम करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहला जो ये अंदर की बात है ना, लोग क्या सोचेंगे, इसको छोड़ना पड़ेगा गुरु। क्योंकि घर आपको आपको चलाना है, आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपको पूरा करना है, वो कोई करने नहीं आ रहा है। और जब वो कोई करने नहीं आ रहा है तो हम किसी का सुनेंगे क्यों फिर? ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 ये है कि लोग हंसेंगे, लोग हंसेंगे कब? यदि फेल हो गए, यदि फेल हो गए, यदि फेल हो गए तो लोग हंसेंगे। हंसने दो, वो तो ऐसे भी हंसेंगे, वो ऐसे भी हंसते हैं। यही बात अगर आपके मतलब मन में जो चल रहा है कि लोग हंसेंगे, भारत में कई ऐसे या विश्व में कई ऐसे महान हस्ती हुए जिनको जो चीज करना था उन्होंने किया। आज हम लोग हवाई जहाज पर उड़ रहे हैं, कहीं से किसी ने सपना देखा कि हमारे में भी पंख नहीं है लेकिन उड़ सकते हैं, वो सपना साकार हुआ। तार के बिना मोबाइल से बात हो रही है, वीडियो कॉलिंग हो रही है। कई लोग एक्टर बनना चाहते हैं, रिजेक्शन बहुत मिलता है, फिर भी वो बनते हैं। कई लोग, आपने आदरणीय प्रधानमंत्री को ही एग्जाम्पल में ले लो, किसी को भी ले सकते हो तुम, कोई क्रिकेटर को ले लो जो बहुत रिजेक्शन झेला, बहुत कष्ट में उन्होंने ट्रेनिंग करी, वो हो गया। तो मान लो कि अगर सब यही सोच लेते हैं कि हम अगर फेल हो गए तो लोग हंसेंगे, तो फिर कोई कोई चीज स्टार्ट नहीं करता और उस चीज को फिर पूरा नहीं करता। तो आप इस चीज में बिल्कुल भी बिलीफ नहीं करिए कि लोग हंसेंगे। लोगों को आप अगर हृदय चीर के दिखाएंगे तो भी उनको सुकून नहीं मिलना है। तो लोगों का टेंशन क्यों लेना है? आपकी जिंदगी आप खुल के जिए, आपकी जिंदगी है, आप इसमें क्या करना चाहते हैं वो लेके चलें, आपको प्रूफ करना क्या है वो लेके चलें। ठीक, अब आते हैं आगे। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम इसमें छोड़ने की बात क्या कर रहे हैं? नंबर 1 हमने बोला दूसरा क्या सोचेगा, ये छोड़ दो। नंबर 2 बोला लोग हंसेंगे, इसका टेंशन छोड़ दो। ठीक है, तीसरा चीज कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करो, टाइम वेस्ट नहीं करो, मतलब आप जो है समय काटिए नहीं, समय का इस्तेमाल करिए। आप अगर एक्सरसाइज करेंगे शरीर में अच्छा होगा,
आप अगर ध्यान करेंगे मन को शांति मिलेगी, योगा करेंगे कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, अगर कोई अच्छी किताबें पढ़ेंगे आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो समय काटिए नहीं, टाइम को वेस्ट नहीं करिए। गॉसिप भी करते हैं तो उससे भी नॉलेज का इंटरेक्शन होता है, किसी चीज पर चर्चा करते हैं तो भी, लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन में रखेंगे। तो समय को बर्बाद नहीं करें। अभी आप कहीं पर बैठ के ताश खेल रहे हैं, कार्ड खेल के दिन भर निकाल रहे हैं, घर जाते हैं खाना खाते हैं फिर कार्ड खेलते हैं, फिर शाम होता है घर जाते हैं खाते हैं सो जाते हैं। तो ये जो चीज है ये लाइफ में आगे फिर जब आपकी शादी होगी, आपके बाल बच्चे होंगे, उनको कैसे आप पालोगे, कैसे उनकी चीजों को पूर्ति करोगे, तो इस बात को सोचना है। तो समय काटना, टाइम वेस्ट करना, ये आपको छोड़ना पड़ेगा, और ये इमीडिएटली छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इमीडिएटली छोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक, कि एडुकेशन जो है, एडुकेशन ये जितना आप कर पाए, जितना सीख पाए, जितना अपने में स्किल्ड हो पाए वो कर लीजिए। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए पहले के हम लोग बैंक जाते थे ना, तो हम लोग पैसा जमा करते थे, शाम तक क्रेडिट होता था, लिखते थे वो लोग, फिर बाद में अपडेट होता था, अभी हाथों हाथ हो जाता है। उनको भी जो पुराने पुराने बैंक एम्प्लॉय हैं, अभी वाले नहीं, पुराने पुराने जो अभी रिटायर हो रहे हैं या होने वाले हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपडेट हुए, सीखे। तो कहने का मतलब है कि एडुकेट करिए अपने आप को, स्किल्ड होइए, जिस चीज के आगे रिक्वायरमेंट है उस चीज को सीखिए, उस चीज से भागिए नहीं। जैसे आप अंग्रेजी की बात करें, कई बच्चे बोलते हैं सर अंग्रेजी नहीं हिंदी में बोलिए, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन आप उससे भाग क्यों रहे? वो मार्क क्यों देगा हमको, हम उससे डरे क्यों? हम उसको पकड़ के ये बैठे रहेंगे कि हमको नहीं आता है। अरे भैया क्यों नहीं आएगा? हिंदी, इंग्लिश या कोई भी भाषा पढ़ जाएंगे पीछे तो अबे नहीं करेगा, एकदम आना है। तो अपने आप को एडुकेट कीजिए, स्किल्ड होइए, उसका फायदा आपको आगे चल के मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमसे बड़े, पुराने, जानने वाले ये काम नहीं कर पाए। ये पॉइंट जो है अगर आप दिमाग में बैठा के रखते हैं तो बहुत मुश्किल है। कोई जो है आईएएस बन जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, कोई 4 अटेम्प्ट में भी नहीं निकाल पाता है, तो हम मतलब एग्जाम ही देना छोड़ दें। कोई जो है चुनाव एक बार में जीत जाता है, कोई 5 बार भी हार जाता है, तो इसका मतलब हम उसको कोशिश करना छोड़ दें। तो कहने का मतलब यह है कि तुम ट्राई तो करके देखो। बात समझ में आ रही है? अगर टारगेट बड़ा होगा ना, गिरते गिरते छोटा सा कुछ तो प्राप्त कर ही लेंगे। बात समझ में आ रहा है? इफ यू टारगेट फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू विल बिकम अ स्टार। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ बड़ा टारगेट करिए, बड़ा टारगेट करेंगे, इधर उधर मिस हो जाएगा तो भी छोटा ना कुछ तो प्राप्त कर ही लेंगे। तो ये कभी नहीं डरिए कि हमसे बड़े पुराने जानने वाले नहीं कर पाए तो हमसे नहीं हो पाएगा। अरे भैया कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? हमारा अपना एफर्ट है, हमारी अपनी तैयारी है, हमारा अपना जोश है, हमारा अपना रणनीति है, एकदम कर पाएंगे। समझ रहे हो बात को? तो ये चीजें अगर आप लेके चलते हैं तो आप जीवन में कभी भी निराश नहीं होंगे, कभी भी हताश नहीं होंगे, और जीवन में आपको जरूर फायदे होंगे। तो हमने 5 चीज बताया। सबसे पहले दूसरा क्या सोचेगा छोड़ दो, लोग हंसेंगे, इस बात का टेंशन नहीं लो, टाइम वेस्ट करना छोड़ दो, एडुकेट बनाओ अपने आप को, और हमसे पुराने जानने वाले नहीं कर पाए इसका टेंशन लेना छोड़ दो। एक और स्टोरी सुनाने वाले हैं जो कि हम अगले वीडियो में सुनाएंगे अगर तुम लोग डिमांड करोगे तब। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई, इन सब चीजों को आप लोग छोड़ दोगे। टेलीग्राम एक बनाया गया है हितेश मिश्रा ऑफिशियल, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। 8 दिसंबर से नया बैच अनअकैडमी पर आ रहा है। 0 लेवल से जुड़ने के लिए एसएससी कैटेगरी में जरूर हमारा हितेश 10 के साथ बैच ज्वाइन कर ले। यहां पर पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, लाइव क्लास, ये सब कुछ मिलेगा हितेश 10 के साथ। बिफोर कोड ये फीस है, लेकिन जैसे ही आप हितेश 10 लगाते हो 10% का डिस्काउंट, साथ में क्रेडिट कॉइन, साथ में सब कुछ आपको मिलेगा जो एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो हितेश 10 के साथ एक बार जरूर सब्सक्रिप्शन लें और माँ बाप का नाम रोशन करें। बाकी हम क्या देख रहे हैं यहां पर, एसएससी कैटेगरी में जो है आपको आस्क द डाउट क्वेश्चन भी है, मतलब रेज हैंड का भी ऑप्शन है, मतलब पढ़ते पढ़ते कोई डाउट हुआ हाथ खड़ा किए डाउट पूछ लिए, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। यहां पर आप क्या देख रहे हो, हितेश मिश्रा मेरा नाम है, अगर अभी तक नहीं फॉलो किया है तो फॉलो कर लें, माँ बाप का नाम रोशन कर लें। 5 दिसंबर को 12 बजे एसएससी कॉम्बैट है, जिसमें आपको 40 मिनट में 30 क्वेश्चन बनाने हैं, रैंक करने 1 से 1000 के बीच, और ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट प्राप्त करना है।
यूट्यूब पर हमारी क्लास वाईफाई स्टडी पर शाम में 6:30 बजे, और वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर जो है 12 बजे फाइनल हुआ है। तो ये क्लासेस जरूर देखा करें आप, ठीक है। अनअकैडमी पर इन टाइमों पर देखा करें क्लास। बाकी कोई दिक्कत हो तो रिपोर्ट एंड विन है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। इस तरह का और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बतलाइएगा, है ना। सभी को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जय हिंद करते हैं और थैंक यू कहते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल।